नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बुक ज्ञान चैनल पर, जहां हम किताबों से मिलने वाले ज्ञान को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर किताब के लॉ नंबर 9 से लेकर 16 तक, यानी कुल 8 नियमों के बारे में। ये कानून बताते हैं कि कैसे आप समझदारी से सोचें, लोगों के साथ व्यवहार करें और एक मजबूत पहचान बनाएं बिना किसी तकरार या तनाव के। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट, यानी बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। ये कानून कहता है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने या आपका सम्मान करें, तो तर्क करने या बहस करने से अच्छा है कि आप अपने काम से उन्हें जवाब दें। बहस में लोग हार नहीं मानना चाहते। अगर आप सही भी हों, तब भी सामने वाला हारने पर आपको पसंद नहीं करेगा। उसके मन में आपके लिए विरोध पैदा हो सकता है। लेकिन जब आप कुछ करके दिखाते हैं, जब आपके काम का असर सामने वाले की आंखों के सामने होता है, तब उसे तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। तब वो खुद मान लेता है कि आप सही थे। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर कोई आपके हुनर पर शक कर रहा है, तो बहस करने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे वो खुद चौंक जाए। जैसे कोई कहे कि आप अच्छा लीडर नहीं हो, तो आप टीम को अच्छे से संभालिए, लक्ष्य पूरा कीजिए और उन्हें रिजल्ट दिखाइए। जब आप काम से साबित करते हैं, तब सामने वाला कुछ कह ही नहीं सकता। याद रखिए, तर्क आपको एक बहस में जीत दिला सकता है, लेकिन काम आपको दिलों में जगह दिलाता है। जब आप बिना कहे अपने काम से बोलते हैं, तो आपका प्रभाव ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। तो अगली बार जब कोई आपसे उलझने लगे, शांत रहिए और बस अपने काम से जवाब दीजिए। लॉ नंबर 10, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी, यानी दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। इस कानून का मतलब है कि अगर आप दुखी और नकारात्मक लोगों के आसपास रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता और खराब किस्मत का असर आप पर भी पड़ सकता है। दुखी और दुर्भाग्यशाली लोग हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, और अगर आप उनके साथ समय बिताते हैं, तो आप भी उनका बुरा असर महसूस करने लगेंगे। यह एक संक्रमण जैसा होता है। जैसे बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है, वैसे ही नकारात्मक सोच और असफलता का असर भी एक व्यक्ति से दूसरे पर फैल सकता है। अगर आप दुखी लोगों के साथ रहते हैं, तो आप भी जल्दी ही उनकी तरह नकारात्मक और असफल महसूस करने लगेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा दुखी रहता है और उसकी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। वह हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में बात करता है। अब अगर आप उस दोस्त के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो क्या होगा? आपका ध्यान भी उसकी दुखों पर चला जाएगा और धीरे धीरे आप भी अपनी जिंदगी में उसी तरह की नकारात्मकता महसूस करेंगे। इसलिए दूसरों की नकारात्मकता से बचना बहुत जरूरी है। आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को सही दिशा में बनाए रखने के लिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो सकारात्मक सोच रखते हैं, सफल हैं और जिनकी जिंदगी में उत्साह है। यह लोग आपको प्रेरित करेंगे और आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। दूसरों की नकारात्मकता से बचें और अपनी ऊर्जा को उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जो आपकी जिंदगी में सकारात्मकता लाते हैं। ऐसा करने से आप अपनी सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे और खुद को बेहतर महसूस करेंगे। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। यह कानून कहता है कि अगर आप अपनी ताकत और प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को आप पर निर्भर बनाना सीखना होगा। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं, चाहे वह आपका ज्ञान हो, संसाधन हो या कोई मदद, तो वे कमजोर हो जाते हैं और आप उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कैसे लागू करें? अगर आपके पास कोई खास कौशल या विशेषज्ञता है, तो सुनिश्चित करें कि लोग इसे अपनी सफलता के लिए जरूरी मानें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खास सॉफ्टवेयर या तकनीक में माहिर हैं, तो लोग जब भी मदद चाहते हैं, तो आपके पास आएंगे। इससे आप उनके लिए अनिवार्य बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, दूसरों को आप पर निर्भर बनाना का मतलब यह नहीं है कि आप उनका शोषण करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें यह समझाएं कि आपके बिना वे सफल नहीं हो सकते। इससे आप एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं, जिसकी सलाह या मदद के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को आप पर निर्भर बनाकर आप अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा सकते हैं।
आपकी विशेषज्ञता और संसाधन आपकी पहचान और महत्व बढ़ाते हैं, जिससे आप जीवन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 11। लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, यानी लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। यह कानून कहता है कि अगर आप अपनी ताकत और प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको दूसरों को आप पर निर्भर बनाना सीखना होगा। जब लोग आप पर निर्भर होते हैं, चाहे वह आपका ज्ञान हो, संसाधन हो या कोई मदद, तो वे कमजोर हो जाते हैं और आप उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। कैसे लागू करें? अगर आपके पास कोई खास कौशल या विशेषज्ञता है, तो सुनिश्चित करें कि लोग इसे अपनी सफलता के लिए जरूरी मानें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खास सॉफ्टवेयर या तकनीक में माहिर हैं, तो लोग जब भी मदद चाहते हैं तो आपके पास आएंगे। इससे आप उनके लिए अनिवार्य बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, दूसरों को आप पर निर्भर बनाना का मतलब यह नहीं है कि आप उनका शोषण करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें यह समझाएं कि आपके बिना वे सफल नहीं हो सकते। इससे आप एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हैं, जिसकी सलाह या मदद के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। लोगों को आप पर निर्भर बनाकर आप अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ा सकते हैं। आपकी विशेषज्ञता और संसाधन आपकी पहचान और महत्व बढ़ाते हैं, जिससे आप जीवन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। लॉ नंबर 12। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, यानी शिकार को निस्त्रस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। यह कानून कहता है कि आपको अपनी योजनाओं को छिपाने के लिए ईमानदारी और उदारता का मुखौटा पहनना चाहिए। आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमेशा सीधे तरीके से काम मत कीजिए। कभी कभी आपको अपनी सच्ची मंशाओं को छिपाना पड़ता है और लोगों को यह दिखाना पड़ता है कि आप उनके साथ खुले और ईमानदार हैं। ऐसा करने से लोग आपके प्रति भरोसा करते हैं और आपके नजदीक आते हैं, जबकि आप चुपके से अपना काम कर रहे होते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे होते हैं। कैसे लागू करें? जब भी आपको किसी से कुछ हासिल करना हो तो सीधे तौर पर अपनी मंशा न बताएं। इसके बजाय उसे यह दिखाने की कोशिश करें कि आप उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। कभी भी किसी का विश्वास हासिल करने के लिए अपनी वास्तविक मंशाओं को जाहिर न करें, क्योंकि जब लोग आपके इरादों को जानेंगे तो वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। चुपके से काम करें और अपने शिकार को कभी यह न समझने दें कि आप उनका शिकार करने वाले हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में किसी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं। आपका एक सहकर्मी भी उसी पद के लिए प्रयास कर रहा है। अगर आप उसे सीधे तौर पर अपनी मंशा दिखाते हैं तो वह आपको प्रतिस्पर्धी समझेगा और आपको रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप दिखाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के सहायक हैं और उसे पूरा सपोर्ट करते हैं, तो वह आपके खिलाफ नहीं जाएगा। इस तरह आप अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वह आपके इरादे से अनजान रहेगा। ईमानदारी और उदारता का मुखौटा पहनकर आप बिना किसी विरोध के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी अपने इरादों को छिपाकर आप ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। आपका शिकार बिना जाने आपकी योजनाओं का हिस्सा बन जाता है। लॉ नंबर 13। When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude, यानी अपनी उपस्थिति को सशक्त और रहस्यमय बनाएं। यह कानून कहता है कि आपकी उपस्थिति और आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि वह लोगों के मन में एक रहस्य पैदा करे। जब आप बहुत अधिक स्पष्ट या सुलझे हुए होते हैं तो लोग आपकी योजनाओं को आसानी से समझ सकते हैं और आपके खिलाफ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बारे में बहुत कम बताते हैं तो लोग आपके बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक होते हैं। आपका रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व आपको एक शक्ति और आकर्षण प्रदान करता है। कैसे लागू करें? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गहराई से समझें तो कभी कभी अपने बारे में कम से कम बात करें। अपने कदमों को सोच समझकर उठाएं ताकि लोग आपकी मंशाओं और योजनाओं को नहीं समझ पाएं। आपका रहस्यमय व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करेगा और वे आपको और अधिक जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी नई टीम में काम कर रहे हैं तो खुद को सुलझा हुआ और हर किसी के सामने बिल्कुल स्पष्ट न रखें। आपका रहस्यपूर्ण व्यवहार आपके सहकर्मियों के लिए आकर्षक होगा और वे आपसे अधिक जुड़ने की कोशिश करेंगे।
इससे आपकी स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वे आपकी मंशा और आपके अगले कदम के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। अपनी उपस्थिति को रहस्यमय बनाकर आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। जब लोग आपको पूरी तरह से नहीं समझ पाते, तो वे आपके प्रभाव और शक्ति को पहचानने लगते हैं। लॉ नंबर 14। पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। यानी मित्र की तरह दिखे लेकिन काम जासूस की तरह करें। यह कानून कहता है कि आपको किसी भी व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को सौहार्दपूर्ण और मित्रवत बनाए रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनका गुप्त रूप से निरीक्षण भी करना चाहिए। आपको हमेशा खुद को उनके करीबी दोस्त की तरह प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वे आपसे खुलकर बात करें और आप उनके विचारों और योजनाओं को जान सकें। लेकिन आपको अपनी सच्ची मंशाओं को छुपाकर रखना होगा। आपका उद्देश्य यह है कि आप उनका भरोसा जीतें, लेकिन अंदर से आप उनके विचारों और कार्यों पर निगरानी रखें। कैसे लागू करें? अगर आप किसी से जानकारी या मदद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपना दोस्त बना लें। उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें और इस प्रकार से उनके दिल में एक जगह बनाएं। फिर धीरे धीरे आप उनके विचारों, योजनाओं और फैसलों को समझ सकते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ने के लिए फायदा होगा। लेकिन आपको अपने इरादों को कभी जाहिर नहीं करना चाहिए। उदाहरण, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको अपने सहकर्मियों के विचार जानने हैं, तो सबसे पहले उनके साथ दोस्ताना संबंध बनाएं। यह समझने की कोशिश करें कि वे क्या सोचते हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। फिर आप बिना उनके सचेत हुए उन विचारों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रवत व्यवहार दिखाकर आप अपने शिकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप अपनी योजनाओं के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। कभी भी अपने इरादों को छिपा कर रखें और दूसरों को अपने पर विश्वास करने दें। लॉ नंबर 15। क्रश योर एनिमी टोटली। यानी अपने दुश्मन को पूरी तरह मिटा दें। यह कानून कहता है कि जब आप किसी दुश्मन का सामना करें, तो उसे अधूरा न छोड़े। अगर आप अपने विरोधी को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, तो वह भविष्य में फिर से ताकतवर होकर आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। दया या अधूरी सजा से दुश्मन को दोबारा लड़ने का मौका मिल जाता है। इसलिए जब आप जीतें, तो सुनिश्चित करें कि वह जीत पूरी हो। दुश्मन को खत्म करें ताकि वह फिर कभी खतरा न बने। कैसे लागू करें? अगर कोई लगातार आपके रास्ते में बाधा डाल रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो सिर्फ उसे चेतावनी देना या थोड़ी देर के लिए शांत करना काफी नहीं होता। आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे वह व्यक्ति दोबारा आपके खिलाफ खड़ा ही न हो सके। यह कदम कानूनी, मानसिक या सामाजिक हो सकता है, जैसे उसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करना या उसकी योजनाओं को पूरी तरह असफल करना। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी लगातार आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ उसका सामना करना काफी नहीं है। आपको उसके पीछे की योजना उजागर करनी होगी और उसके प्रभाव को खत्म करना होगा, ताकि वह फिर कभी आपके रास्ते में न आए। दुश्मनों को अधूरा छोड़ना भविष्य के लिए खतरा तैयार करना है। अगर आप अपनी शक्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अपने दुश्मन को इस तरह खत्म करें कि वह दोबारा उठ ही न सके। पूरा नियंत्रण तभी आता है जब विरोध पूरी तरह खत्म हो। लॉ नंबर 16। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। यानी सम्मान पाने के लिए दूरी बनाए रखें। यह कानून कहता है कि बहुत अधिक उपलब्ध रहना आपकी अहमियत को कम कर देता है। जब आप हर समय सबके लिए आसानी से मौजूद रहते हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद को सीमित करते हैं और अपनी उपस्थिति को खास बनाते हैं, तो लोग आपको ज्यादा महत्व देने लगते हैं। आपका मूल्य तभी समझा जाता है जब आप दुर्लभ और सीमित हों। कैसे लागू करें? जब आप किसी समूह, संस्था या रिश्ते में हों, तो हर समय उपलब्ध रहने की बजाय समय समय पर खुद को थोड़ा दूर रखें। ऐसा करने से लोग आपकी गैरमौजूदगी को महसूस करेंगे, और जब आप वापस आएंगे तो आपकी बातों और उपस्थिति का प्रभाव ज्यादा होगा। दूरी आकर्षण पैदा करती है और वही आकर्षण आपको सम्मान दिलाता है। उदाहरण, अगर कोई शिक्षक हर समय छात्रों के बीच मौजूद रहता है और बहुत अधिक दोस्ताना व्यवहार करता है, तो कुछ समय बाद छात्र उसकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर वही शिक्षक थोड़ी दूरी बनाए रखे, तो उसकी हर बात को ज्यादा ध्यान से सुना जाएगा और उसका सम्मान बढ़ जाएगा।
हर समय उपस्थित रहना आपकी अहमियत को कम करता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें और आपका सम्मान करें, तो थोड़ी दूरी बनाए रखें, खुद को सीमित करें, तभी आपकी मौजूदगी की कीमत समझी जाएगी। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर किताब के लॉ नंबर 9 से 16 तक के सिद्धांत, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में प्रभावशाली फैसले ले सकते हैं। अगर आप पहले 8 नियमों को नहीं सुन पाए हैं, तो उनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल बुक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम लॉ नंबर 17 से 24 तक को विस्तार से समझेंगे। शक्ति सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति में होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।